हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो लगातार चैनल पर आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। आज इसी क्रम में देखेंगे उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लास 16। इसके अलावा देखिए, जिन लोगों को यूके ट्रिपल एससी के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो एप्लीकेशन स्टोर से इनरोल कर सकते हैं आप फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स में, जहां पर आपको 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए गए हैं आयोग के नवीनतम पैटर्न पर। और ये सभी टेस्ट बाइलिंगुअल हैं, दोनों भाषाओं में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेस्ट सीरीज का, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। आज देखेंगे यूके जी के स्पेशल फैक्ट क्लास 16 में राज्य से प्रकाशित होने वाली प्रमुख जो पत्र पत्रिकाएं हैं और उनके संपादक कौन है, ये हम देखेंगे। तो उत्तराखंड में देखिए पत्रकारिता का इतिहास, मैं उत्तराखंड जी के रिवीजन जो क्लासेस आ रही थी, महाकुंभ क्लासेस आ रही थी, उसमें आपको करवा चुका था। यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं। जैसे कि आपका पूछ लेता है कि जो विकल्प पत्रिका थी, विकल्प पत्रिका का संपादन किसने किया था। ऐसे कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जो आज का पहाड़ पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया। मथुरा दत्त मठपाल जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, है ना। तो ये सभी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका विकल्प पत्रिका। तो विकल्प जो पत्रिका थी, इसका संपादन किया था शैलेश मटियानी जी ने। ठीक है, शैलेश मटियानी जी। और शैलेश मटियानी जी को आप सभी लोग जानते हैं, आंचलिक साहित्यकार इनको कहा जाता है, आंचलिक साहित्यकार। ठीक है, साहित्यकार। इनका वास्तविक नाम रमेश चंद्र मटियानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछता है कि शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम क्या है, तो रमेश चंद्र सिंह मटियानी इनका वास्तविक नाम है। चलिए अगला जो है देखिए, चक्रचाल जो पत्रिका थी, चक्रचाल पत्रिका का संपादन किया था अबोध बंधु बहुगुणा जी ने। ठीक है, अबोध बंधु बहुगुणा। चलिए अगला देखिए, आप देखिए थोड़ा आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनेगा आपका, एक तरफ पत्रिकाओं के नाम होंगे, दूसरी तरफ उनके संपादक होंगे। आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाता है। अब कुछ यहाँ पे देखिए, मैं ट्रिक आपको बताते रहता हूँ हमेशा। चक्र चाल देखिए, चक्र देखिए, चक्र का बंधन तोड़ना पड़ेगा। अगर चक्र चलेगा तो उसका बंधन आपको तोड़ना है। तो चक्र का बंधन, तो बंधन से याद आ जाएगा आपको बंधु, अबोध बंधु बहुगुणा। ठीक है, तो इस प्रकार से रिलेट करके याद करने की कोशिश करें हमेशा। मतलब जब भी रिवाइज करते हैं तो एक रिलेट करें, रिलेट करेंगे तो एग्जाम में अपने आप आपको याद आ जाएगा। अगला देखिए, रहबार और अंगार पत्रिकाएं। तो रहबार और जो अंगार पत्रिकाएं हैं वो गोविंद चातक जी की पत्रिकाएं हैं। ठीक है, गोविंद चातक जी ने शुरू की थी, संपादन किया इसका, रहबार और अंगार पत्रिका का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अंगार, अंगार का मतलब क्या होता है, अंगारे बोलते हैं। अंगारे मतलब कोयले। जलते कोयले पे कौन चल सकता है, केवल भगवान चल सकता है, गोविंद चल सकते हैं। ठीक है, तो अंगार से आपको याद रखना गोविंद चातक। तो इस तरीके से रिलेट करेंगे तो हमेशा एग्जाम में याद रहेगा। हिलमैन, तो हिलमैन जो पत्रिका थी, इसका संपादन किया था पीताम्बर दत्त भगतवाल जी ने। पीताम्बर दत्त भगतवाल जी पहले व्यक्ति थे हिंदी में जिनको डी लिट की उपाधि मिली थी। ठीक है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे ये, पीताम्बर दत्त भगतवाल। आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है हर बार एग्जाम में कि हिंदी में सबसे पहले डॉक्टरेट किसे मिला था। और इनकी एक पत्रिका थी हिलमैन, तो याद रखना आपने, हिलमैन पत्रिका पीताम्बर दत्त। ठीक है, हिल मतलब पहाड़ी, पहाड़ी पे कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं, यानी कि भगवान अंबर। पीताम्बर आप रिलेट कर सकते हैं भगवान विष्णु, भगवान विष्णु वहां पे रहते हैं, हिल में रहते हैं, पहाड़ी में रहते हैं। तो हिलमैन पीताम्बर दत्त भगतवाल। बापूराज मीरा बहन, ये तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि मीरा बहन जो थी वो आपका बापू की शिष्या थी। जैसे कि सरला बहन थी आपकी, कैथरीन हाइलामन थी। ठीक है, ऐसे मीरा बहन थी। मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था, मैंने हाल के वीडियो में आपको बताया था, उत्तराखंड जी के टेस्ट पार्ट 215 या 216 में मैंने आपको करवाया है, आप देखिएगा। तभी मैं बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज भी आप अवश्य देखें। तो मैंने वहां पे मीरा बहन का वास्तविक नाम भी आपको बताया। इसके अलावा मीरा बहन का क्या क्या योगदान रहा यहाँ पर वो भी बताया, कौन कौन सा आश्रम इन्होंने स्थापित किया था। तो बापू के नाम से जो रचना लिखी या पत्रिका शुरू की थी, मीरा बहन ने शुरू की थी। अगला देखिए, कत्यूरी मानसरोवर। तो कत्यूरी मानसरोवर जो पत्रिका शुरू की, बलवंत मनराल जी की ये पत्रिका है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कत्यूरी जो शासक थे कैसे थे, बलशाली थे ना कत्यूरी शासक। तो बलशाली से आपको याद रखना बलवंत। ठीक है, बल याद रखना, तो बलवंत मनराल। बलवंत मनराल जी की एक रचना भी काफी महत्वपूर्ण है, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, जो मुजफ्फरनगर की घटना हुई थी 2 अक्टूबर 1994 को, जब हमारे आंदोलनकारियों के साथ बर्बरता की गई थी पुलिस के द्वारा। तो उस घटना पर बलवंत मनराल जी की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है,
पहाड़ के आगे, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ठीक है, भीतर पहाड़। अब इसका आशा ये समझ लीजिए कि पहाड़ की जो जिंदगी है बहुत कठिन है। पहाड़ जो घूमने आते हैं लोग उनको खूबसूरत लगते हैं, बर्फ देखना खूबसूरत लगता है, नदी झरने देखना खूबसूरत लगता है, लेकिन उस पहाड़ में जीवन यापन कितना कठिन और संघर्षशील है ये आप तभी समझेंगे जब आप पहाड़ से रिलेट करते हैं या वहां से बिलोंग करते हैं, है ना। तो कस्तूरी मानसरोवर, बलवंत मनराल। अगला देखिए विज्ञान प्रगति। तो विज्ञान प्रगति जो रचना है ये दीक्षा बिष्ट जी की रचना है, ठीक है, पत्रिका है, माफ कीजिए, पत्रिकाओं की बात हो रही है। अगली पत्रिका है पर्वत जन। पर्वत जन देखिए महत्वपूर्ण है, ये पत्रिका देहरादून से प्रकाशित होती है, देहरादून। और पर्वत जन पत्रिका के जो हमारे संपादक हैं वो है शिव प्रसाद सेमवाल जी, ठीक है। तो पर्वत में कौन रहता है? पर्वत जन। पर्वत में जितने भी जन रहते हैं उनके रक्षक कौन है? शिव है, तो शिव प्रसाद सेमवाल, ऐसे याद रखना है आपने। पूर्वासी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूर्वासी पत्रिका अल्मोड़ा से प्रकाशित होती है और संपादक है शिवचरण पांडे जी, ठीक है। अगला देखिए अचल। अचल जो पत्रिका है, अचल पत्रिका के संपादक है जीवन चंद्र जोशी, ठीक है। तो जीवन अचल है, ऐसे याद रखिए, जीवन जो है अचल है, तो जीवन अचल है, तो आपको याद रहेगा अचल पत्रिका जीवन चंद्र जोशी। अगला देखिए आदली कुशली। आदली कुशली का मतलब होता है कुमाऊनी भाषा में हालचाल जानना। जैसे मैं आपके पास आया तो मैं बोलूंगा अपनी आदली कुशली बताइए, मतलब आप कैसे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, घर में सब कुछ ठीक है। तो इन बातों को आदली कुशली कहा जाता है कुमाऊनी भाषा में, कुमाऊनी बोली में। तो इसी नाम से एक पत्रिका है जिसको प्रकाशित किया है किसने? सरस्वती कोहली जी ने, डॉक्टर सरस्वती कोहली जी की पत्रिका है, ठीक है, आदली कुशली, ठीक है। तो देखिए सब कुशल होगा, आदली कुशली याद रखना आपने। माँ सरस्वती की आप पे कृपा होगी तो सब कुछ कुशल मंगल होगा, तो कुशली आपको याद आ जाएगा कि डॉक्टर सरस्वती कोहली जी की रचना है। डॉक्टर सरस्वती कोहली की आई थिंक हिंदी में भी इनका शब्दकोश वाली या मुहावरे वाली कोई रचना है, काफी योगदान है इनका कुमाऊनी में। अगला देखिए कुमगढ़। कुमगढ़ जो हमारी पत्रिका है इसके संपादक है दामोदर जोशी, जिनको देवांशु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुमगढ़ दामोदर जोशी। अगला देखिए कौसुआ कातको। अभी देखिए लास्ट जो आपका एग्जाम होता है यूके ट्रिपल एससी का ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जो कि जिसमें नकल वगैरह हो गई थी, रद्द हो गया था पेपर, उसमें हिंदी वाले पोर्शन में आपका ये क्वेश्चन बना था कि मथुरा दत्त मटपाल जी की जो 100 कहानियों का संग्रह है उसका नाम है कौसुआ कातको। तो मथुरा दत्त मटपाल जी की दो पत्रिकाएं, एक तो ये कौसुआ कातको और दूसरी पत्रिका का नाम है दूधबोली, दूधबोली पत्रिका, ठीक है। तो दूधबोली पत्रिका भी नहीं किया, ध्यान रखना आपने। इसमें कौस हुआ कात को, यानी कि कह प्रिय कथा कह, ये बोला जा रहा है हिंदी में, ठीक है। तो 100 कहानियां अलग अलग जो है पर्वतीय अंचलों पे अन्य जो भी इन्होंने लिखी हुई है उनको प्रकाशित पत्रिका में किया जाता है। दूधबोली भी इनकी पत्रिका, ध्यान रखना। आज का पहाड़, बहुत अच्छा। देखिए आज का पहाड़ जो पत्रिका है सबसे पहले तो ध्यान रखिए पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती है, पिथौरागढ़, ठीक है, सोर घाटी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है आज का पहाड़, और इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति हैं बद्रीदत्त कसनियाल जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पहाड़ पत्रिका जो कि नैनीताल से प्रकाशित होती है, और ये डॉक्टर शेखर पाठक जी, क्योंकि पहाड़ जो एनजीओ मैंने कई बार आपको बताया, पहाड़ PAHAR, ठीक है, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरिया रिसर्च। तो इसका फुल फॉर्म है पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरिया रिसर्च, और इस संस्था को फाउंडेड किया था शेखर पाठक जी ने, और शेखर पाठक जी यहाँ से एक पत्रिका भी निकालते हैं पहाड़ पत्रिका। और पहाड़ जो एनजीओ है या संस्था है, इसी के द्वारा उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी यात्रा आयोजित करवाई जाती है, अस्कोट आराकोट यात्रा, ठीक है, अस्कोट आराकोट यात्रा, जो कि 2024 में लास्ट जो हुई थी 2024 में हुई थी। तो अस्कोट, जो अस्कोट से पांगू है, पांगू से लेकर उत्तरकाशी के आराकोट तक ये यात्रा गुजरती है। राज्य की सबसे लंबी सामाजिक, बोल सकते हैं कि सामाजिक चेतना के लिए की जाने वाली यात्रा है। सामाजिक भी कह सकते हैं, पर्यावरण भी कह सकते हैं, यानी कि लोगों को अवेयर करने के लिए। ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, ठीक है। राज्य की जो सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है वो नंदा देवी राजजात है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए धाद पत्रिका। तो धाद जो पत्रिका है देहरादून से प्रकाशित होती है, और धाद पत्रिका के प्रकाशक हैं लोकेश नवानी जी, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है, लोकेश नवानी। पहरू पत्रिका, देखिए ये आपका मथुरा दत्त मटपाल में कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में, जो कि ऑप्शन गलत था, मैं आपको बता भी चुका हूं। पहरू जो पत्रिका है इसका संपादन किया था डॉक्टर हयात सिंह रावत जी ने। पहरू पत्रिका कहां से निकलती है? अल्मोड़ा से, ठीक है, अल्मोड़ा से निकलती है ये पत्रिका, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए आखर। तो आखर जो पत्रिका है, देखिए आखर, आखर पत्रिका है बंसीधर पाठक जो जिज्ञासु के नाम से रचनाएं लिखते हैं, ठीक है। बंसीधर पाठक जिज्ञासु, ये आपको ध्यान रखना है, आखर के संपादक हैं, ठीक है। आखर का मतलब अक्षर होता है, जैसे हमारे कुमाऊनी में बोलते हैं ना, हमारे आखर, अक्षर को आखर कहा जाता है, क्लियर। तो ये हो गया भैया। इसमें एक फैक्ट रह गया जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अल्मोड़ा से निकलने वाली जो पहली पत्रिका थी वो थी अचल, ठीक है। यहाँ पे एक पत्रिका आई थी ना जीवन चंद्र जोशी जी की, अचल पत्रिका। ये अचल पत्रिका जो थी अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका थी, क्लियर। तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं जहां पूछे जाते हैं जो एग्जाम में बार बार, खासकर जैसे लास्ट टाइम के कुछ एग्जाम है जिसमें आपका मैंने देखा कि पूर्वासी पत्रिका के बारे में पूछा गया है, पर्वतजन पूछा गया है, ठीक है, धात पत्रिका के बारे में पूछा गया है। अभी जो मैंने आपको बता दिया पहरू, आदली कुशली, दूध बोली और हमारा कौस हुआ कातको, ठीक है, मथुरा दत्त मठपाल जी। देखिए जो कौस हुआ कातको है मथुरा दत्त मठपाल जी की ना, ये कुमाऊनी भाषा की पहली पुस्तक भी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुमाऊनी बोली की पहली पुस्तक भी इसको माना जाता है, कौस हुआ कातको को। आगे चलिए कुछ अन्य फैक्ट बता देता हूं। देखिए उत्तराखंड पत्रकारिता पर मैंने पहले भी बहुत से वीडियो दिए यूट्यूब पर, उनको आप देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। भवानी दत्त जोशी जी थे, अल्मोड़ा के भवानी दत्त जोशी। भवानी दत्त जोशी जी ने 1919 में 1919 में एक पत्र निकाला था, ज्योति पत्र। ज्योति पत्र इसलिए निकाला था क्योंकि शक्ति जो साप्ताहिक उसमें आता था, उसमें बद्रीदत्त पांडे जी के जो विचार थे काफी उग्र थे, जिससे भवानी दत्त जोशी सहमत नहीं थे। तो भवानी दत्त जोशी ने बोला कि मैं अपना एक अलग पत्र निकालूंगा, और 1919 में इन्होंने ज्योति नाम से पत्र निकाला था। कभी भी क्वेश्चन बनेगा ज्योति पत्र कहां से प्रकाशित होता था, तो अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। बाकी मैंने आपको बताया बाजार बंधु नामक एक हस्तलिखित पत्र आता था अल्मोड़ा से, बाजार बंधु 1913, ठीक है। यह हस्तलिखित था, हाथ से लिखित पत्र था, और इसको शुरू किया था खजांची मोहम्मद हल्ला ने, ठीक है। खजांची मोहम्मद हल्ला नामक व्यक्ति ने इसको शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे, ठीक है। और अचल जो पत्रिका मैंने बताई अल्मोड़ा से पहली, जो अंचल, अचल नहीं होगा अंचल थी वो पत्रिका, माफ कीजिएगा, अंचल पत्रिका, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे ऊपर, ठीक है, अंचल होगा ये, अंचल, ठीक है। अंचल पत्रिका जो थी जीवन चंद्र जोशी जी, ये 1937 में प्रकाशित हुई, तो इसलिए इसको पहली पत्रिका माना जाता है अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाली, ठीक है। बाकी अन्य फैक्टों की मैं बात करूं, देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसे कि आपका अल्मोड़ा से एक हिंदी मासिक नटखट पत्रिका आई थी, नटखट, नटखट पत्रिका आई थी ना, तो इसका संपादन किसने किया था? तो ये नटखट पत्रिका जो थी 1936 में शुरू हुई थी अल्मोड़ा से। इसका संपादन किया था मदन मोहन अग्रवाल ने, मदन मोहन अग्रवाल। वैसे एक व्यक्ति और थे इनके साथ जिन्होंने सपोर्ट किया था, मदन मोहन अग्रवाल के साथ साथ इसमें महेंद्र मानवीय भी थे, महेंद्र मानवीय, ठीक है, इनके प्रयासों से निकला था ये, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शोभन सिंह जीना ने पताका नामक पत्र निकाला था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ये भी ध्यान रखना है। पताका नामक पत्र का संपादन किया था, मतलब प्रकाशन किया था, संपादन का कार्य दिया गया था तारादत्त पांडे को। तारादत्त पांडे संपादक थे इस पताका पत्र के, लेकिन शुरू किसने किया, प्रकाशन किया था शोभन सिंह जीना जी ने, ठीक है। हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण, देखिए नैनीताल से एक उर्दू भाषा का पत्र निकलता था, हल्द्वानी या नैनीताल से, जिसका नाम था हादी ए आजम, हादी ए आजम। हादी ए आजम पत्र का प्रकाशक या संपादक कौन था? तो संपादक थे निसार अहमद अंसारी, निसार अहमद अंसारी। तो इनके संपादन में ये पत्र निकला था हाजी ए आदम, ठीक है, हादी ए आजम, माफ कीजिएगा, उर्दू भाषा का था, क्लियर, उर्दू भाषा का था। 1940 के दशक में क्या हुआ, आपका एक पत्र और निकला अरुण नाम से, अरुण पत्र निकलता था एक 1940 में। ये आपका कहां से निकलता था? नैनीताल से, नैनीताल, इसके अलावा काशीपुर, ठीक है, और वर्तमान यूपी का मुरादाबाद, ठीक है। तो नैनीताल, काशीपुर और मुरादाबाद से 1940 में अरुण नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ था, ठीक है। बाकी मैं अन्य चीजें आपको बता चुका हूँ, शक्ति पत्रिका के बारे में हमने बात की है, ऐसे हमने बात किया अन्य जो भी गढ़वाली पत्र आया, टीआरई गढ़वाल का जो पहला पत्र था, ये सब हमने पत्रकारिता का इतिहास वाला जो वीडियो दिया उसमें कवर किया है। ये एक्स्ट्रा में फैक्ट क्लासेस है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें आपको मिलती हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि एक्स्ट्रा फैक्ट क्लासेस में कुछ अलग जो कम किताबों में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट कराया जाता है, ठीक है।
चलिए, तो दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। इन्हें जितने भी जो पहले की पत्रिकाएं मैंने बताई और इनके संपादक जो बताए या प्रकाशक जो बताए, इनको आप अच्छे से याद रखना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आज की डेट में बन रहा है। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।